जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग नीति। आपको पता होगा बिहार में ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए 1 से 15 दिसंबर तक आवेदन करना है। बहुत से शिक्षकों ने आवेदन कर दिया है और बहुत से शिक्षक अभी आवेदन करने वाले हैं। आवेदन से संबंधित या ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले जो है, क्या सिर्फ बीपीएससी शिक्षकों का होगा स्थानांतरण? दूसरा, अभ्यावेदन में कौन सी गलती आपको नहीं करनी है? तीसरा, क्या दूसरे जिले में भी होगा आपका स्थानांतरण? चौथा, अब तक ट्रांसफ़र के लिए कितने आवेदन हो चुके हैं? पांचवा, कितने दूरी वाले शिक्षकों का होगा स्थानांतरण? इसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित और भी जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उस पर इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप टेलीग्राम पर जाकर भी अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब तक ट्रांसफ़र के लिए कितने आवेदन हुए, तो इसकी मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि कुछ लोग इसका जो है गलत न्यूज़ भी दिखा रहे हैं। एक जो अखबार में न्यूज़ आई थी, ये अखबार वाली न्यूज़ गलत नहीं थी, लेकिन इसमें जो जानकारी दी थी वो सिर्फ पटना के लिए थी। ये देखिए, इसमें कहा गया था कि अब तक, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे था कि ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, उनके 5,000 आवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आए हैं। ये 5,000 जो शिक्षक हैं, ये पटना वाले शिक्षकों के बारे में कहा गया है कि पटना के जो शिक्षक हैं वो लगभग 4 दिन में 5,000। अगर कुल आवेदन की बात की जाए तो देखिए, जो आपका पहले आवेदन हुआ था उसके हिसाब से देखिए, और हमारी जानकारी के अनुसार 1 लाख से अधिक आवेदन हो चुका है। और अभी आज कितना तारीख है? 7 दिसंबर है। 15 दिसंबर तक आवेदन होना है, यानी 8 दिन और है। जो हमारा अंदाज़ा है और जो हमारा आकलन है, लगभग 2.5 लाख के आसपास आवेदन मिनिमम होने वाला है। इसका क्या रीज़न है, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से बता देता हूँ। 2.5 लाख आवेदन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले जो आपने आवेदन देखा था उसमें 1.5 लाख, उसमें कौन से शिक्षक आवेदन कर रहे थे? ज़्यादातर जो है बीपीएससी शिक्षक आवेदन कर रहे थे, यानी वहाँ पर। लेकिन उसमें भी कुछ बीपीएससी शिक्षक आवेदन नहीं दे रहे थे, मतलब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं था, वहाँ पर जो है अनिवार्य था। अगर आप अपने विद्यालय में चाहते हैं तो आपको जो है वहाँ पर बीपीएससी वालों को यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, लेकिन सक्षमता वाले शिक्षकों के पास जो है ऑप्शन नहीं था। तो इस बार जो है ऐच्छिक स्थानांतरण है। अगर आप आवेदन देते हैं, आप 10 विकल्प देते हैं, अगर उसमें आपका विकल्प में नहीं आता है, मतलब वैकेंसी नहीं है, रिक्त स्थान नहीं है, तो आप जिस विद्यालय में वहाँ पर बने रह सकते हैं। तो इस बार जो है अधिकतम शिक्षक चाहेंगे कि वो आवेदन देंगे। अगर उनका हो गया तो अच्छा है, और नहीं हुआ तो फिर वो जहाँ पर हैं वहीं पर बने रहेंगे। इसीलिए जो हमारा अनुमान है उसके अनुसार जो है ज़्यादातर जो है शिक्षक इस बार आवेदन देने वाले हैं, और 2.5 लाख से अधिक शिक्षक जो है इस पर आवेदन देंगे। और अभी के जानकारी के अनुसार 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने अभी तक जो है आवेदन स्थानांतरण के लिए दे दिया है। इसमें जो अखबार में न्यूज़ आई थी यह सिर्फ पटना के लिए था। तो बहुत से शिक्षक जो कमेंट कर रहे थे कि सिर्फ 5,000 ही क्यों कर रहे हैं, देखिए सिर्फ 5,000 सिर्फ ये पटना के लिए था। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, क्या सिर्फ बीपीएससी शिक्षकों का होगा स्थानांतरण? तो सबसे पहले तो ये प्रश्न कहाँ से उठ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारा यूट्यूब चैनल, और एक तो बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है जो बिहार के हर मुद्दे पर अपना राय देते हैं, और वो कभी मास्टर को मास्टरवा कहते हैं और बीपीएससी शिक्षक को छोकरा सब कह के डिनोट करते हैं। आपने उनका वीडियो देखा होगा। वो बार बार यही आरोप लगाते हैं कि शिक्षा विभाग जो है स्थानांतरण नीति में कोई खेल कर रहा है, और जो शिक्षकों का स्थानांतरण है वह सिर्फ बीपीएससी शिक्षकों के लिए हो रहा है, जबकि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। जो आपका मार्गदर्शिका आया था उसमें क्लियरली था, ऐच्छिक स्थानांतरण विशेष कारण। अब चाहे बीपीएससी शिक्षक हों, या फिर सक्षमता पास शिक्षक हों, या फिर पुराने नियमित शिक्षक हों, कोई भी शिक्षक अप्लाई कर सकता है इन तीनों में से, अगर उनका कोई विशेष कारण है तो जितने भी ये भ्रम में डाल रहे हैं, बहुत से भ्रम मतलब कि अफवाह फैला रहे हैं कि सिर्फ बीपीएससी शिक्षक को, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अगर सक्षमता पास शिक्षक हैं, आपने आवेदन जहां पर दिया है वहां पर अगर रिक्त स्थान है तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस अफवाह में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है कि ये सिर्फ बीपीएससी के लिए या सक्षम, यह सभी के लिए है। जितने शिक्षक जो है विशेष समस्या के आधार पर आवेदन दे रहे हैं उन सभी के लिए जो है आवेदन लिया जाएगा। तो ये प्रश्न का जो आंसर है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी शिक्षकों का नहीं, ये सभी शिक्षकों के लिए है। तो अभी तक 2 प्रश्नों का जवाब मिल गया, कितने आवेदन हुए और बीपीएससी शिक्षकों का होगा। अब अभ्यावेदन को लेकर जो है, अभ्यावेदन को लेकर ऑलरेडी हमने जो है इसका फॉर्मेट जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत से शिक्षकों का कमेंट आ रहा है।
देखिए, अभ्यावेदन आपने लिखित तौर पर लिखना है, और एक गलती जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जो है उसमें विशेष समस्या में जो है अपना कारण लिखना है। बहुत से शिक्षक बोल रहे हैं कि दूसरे का भेज दीजिए अगर आपके पास उपलब्ध है। हमारे पास उपलब्ध है, उसका फॉर्मेट हमने आपको दिखा दिया, कारण आपको अपना लिखना है। अब यहाँ पर देखिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने जहाँ पर विकल्प दिया है, आपका जो है विकल्प दिया है, वहाँ पर एक पद खाली है और 2 शिक्षक वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपना कारण देखना होगा। अगर शिक्षा विभाग ने आपका अभ्यावेदन लिया है, तो मान लीजिए अगर शिक्षा विभाग आपका अभ्यावेदन पढ़ती है और दूसरे वाले शिक्षक का भी, तो आपका जो जेन्युइन कारण होगा उसके आधार पर आपका स्थानांतरण होगा। इसीलिए अभ्यावेदन में ऐसी कोई भी गलती मत कीजिए, आपको अपना कारण लिखना है। जो भी रीज़न है, चाहे वह दूरी के आधार पे हो या फिर कोई और समस्या हो, पढ़ाई के आधार पर हो, यातायात की समस्या हो, या फिर फैमिली का कोई रीज़न है, जो भी रीज़न है वह आप लिख सकते हैं। विशेष समस्या में ऐसा भी नहीं है कि शिक्षा विभाग ने, जो यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको, शिक्षा विभाग ने कहा है कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, इसमें कोई ये भी नहीं कहा गया कि 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। आपका जो रीज़न है उसको आप लिख सकते हैं। तो आप जो है दूसरे का अभ्यावेदन देखकर अपना नहीं लिखना है, आपको अपना जो कारण है सही सही उसी को लिखना है। इसके अलावा क्या दूसरे जिला में भी हो सकता है स्थानांतरण? बहुत से शिक्षक चाहते हैं वो गृह जिला में नहीं, दूसरे जिला में। अब उनका जो भी रीज़न हो, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे जिला में चाहते हैं आप, अलग अलग जिला चाहते हैं, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऐच्छिक स्थान, ये नहीं लिखा हुआ है कि गृह जिला। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऐच्छिक स्थान और वर्तमान पदस्थापन की दूरी पर। यानी कि आपका जो स्थानांतरण है वह आप दूसरे जिला के लिए भी 101% अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, कितने दूरी वाले शिक्षकों का होगा स्थानांतरण, इसका जवाब मैंने पहले वाली वीडियो में भी दिया था, अभी फिर से दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर, चाहे कितना भी दूरी हो, कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कितने दूरी वालों का होगा। अगर आपने अप्लाई किया है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और जो शिक्षा विभाग की तरफ से एसीएस ने बयान दिया है, या फिर जितनी भी जानकारी अब तक स्थानांतरण को लेकर आई है, उसके आधार पर अगर आप देखिएगा तो क्लियरली यही कहा गया है कि ऐच्छिक स्थानांतरण, अगर आपने जहाँ अप्लाई किया है वहाँ पर रिक्त है, पद खाली है, तो आपका स्थानांतरण हो जाएगा, चाहे 30 किलोमीटर हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो। अगर खाली है तो हो जाएगा, खाली नहीं है तो भैया चाहे 500 हो, 200 हो, 100 हो, 50 हो, 30 हो, नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो विशेष कारण, जो ये 6 कारण है, इन शिक्षकों का जो है ज़्यादातर शिक्षकों का हो जाएगा। जो 7वें के लिए ये रीज़न हमने बताया कि अगर स्थान खाली नहीं होगा तो नहीं होगा, ये जो 6 शिक्षक है इनको ज़रूर कोशिश किया जाएगा कि 100% जो है इनका स्थानांतरण हो जाए। ये मैं किस आधार पर बता रहा हूँ, तो ये अगर आपने एसीएस का बयान देखा होगा शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर, उसमें उन्होंने क्लियरली यही बताया था। अब मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको स्थानांतरण लेना है तो आप बिल्कुल आवेदन कीजिए। इधर उधर की बात में यूट्यूब पर कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, शिक्षा विभाग से जो भी जानकारी आती है वह हम आप तक पहुंचा देते हैं। अफवाहों से दूर रहें, और अगर आपको स्थानांतरण लेना है तो बिल्कुल बिना किसी डर के आप आवेदन दे दीजिए। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। जय हिंद।